हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर अपने एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में यानी आपका जो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोगों ने 21 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 21 से। ये आपका कौन सा सीरीज चल रहा है? ये चल रहा है आपका प्रीवियस ईयर का चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक का वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो है इसका जियोग्राफी का क्लास 10 का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। इस एमसीक्यू सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है तारिम बेसिन, कौन सा बेसिन? तारिम बेसिन में स्थित लेपनार झील किसका उदाहरण है? लेपनार लेक इन तारिम बेसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? बजादा का, वादी का, या प्लाया का, या वास का? किसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल देख लेंगे किसका एग्जाम्पल है। अगला तो किसका एग्जाम्पल है? प्लाया का। किसका एग्जाम्पल है? प्लाया का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। बर्फ से ढकी पर्वत की ऊंची चोटी कहलाती है। द हाईएस्ट पीक्स ऑफ माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो आर कॉल्ड। क्या कहलाती है? सीफ कहलाती है, या आइस कैप कहलाती है, हिम टोपी कहलाती है, या फिर सासाइनी हिमनद कहलाती है, सासाइनी ग्लेशियर कहलाती है, या फिर सर कहलाती है, सर्क्यूरिस कहलाती है? इसका आंसर क्या होगा? हिम कैप कहलाती है, हिम टोपी कहलाती है, हिम टोपी, हिम कैप कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नदी के वेग को, नदी का जो वेग यानी वेलोसिटी है उसके वेलोसिटी को यदि दोगुनी कर दी जाए, नदी के वेग को यदि दोगुनी कर दी जाए तो उसकी परिवहन शक्ति हो जाएगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज डबल, यदि उसके वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए, वेलोसिटी को दोगुनी कर दी जाए, उसके वेग को दोगुनी कर दी जाए तो उसका जो इट्स ट्रांसपोर्टिंग पावर, उसकी जो परिवहन शक्ति है वो कितनी गुनी बढ़ जाएगी? यदि नदी के वेग को दोगुनी कर दिया जाए तो नदी की जो परिवहन शक्ति है वो कितनी गुनी बढ़ जाएगी? कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, यानी चौगुनी हो जाएगी। 8 टाइम्स या फिर 8 गुनी हो जाएगी। 64 टाइम्स 64 गुनी हो जाएगी, या फिर 10 टाइम्स 10 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 64 गुनी हो जाएगी, यानी टू द पावर 6। 64 गुनी इसकी क्या हो जाएगी? 64 गुनी अपर्दन परिवहन क्षमता हो जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग पावर हो जाएगी। यदि रिवर की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए उसके जो कैपेसिटी है कैसी हो जाएगी? 64 बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताड़ के पंखे के समान की भू आकृति को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्लाम शेप्ड लैंडफॉर्म्स? प्लाम इट कॉल्स, क्या बोलते हैं? मिएंडर कहते हैं, एलुवियल फैन कहते हैं, मिएंडर कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं, या ऑक्सबो लेक कहते हैं, क्षारण झील कहते हैं, या इसको ऊपर कर दे, या उसको फ्लड प्लेन कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, उसको कहते हैं फ्लड प्लेन, सॉरी इसको क्या कहते हैं? एलुवियल फैन कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं, जलोढ़ शंकु कहते हैं। यानी ताड़ के पंखे के समान, ताड़ के पंखे के समान, ताड़ के पंखे के समान जो होता है इस प्रकार के आकार वाले लैंडफॉर्म्स को क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बैल के खुर के समान ऑक्सबो, बैल के खुर के समान की भू आकृति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ऑक्सबो शेप लैंडफॉर्म कॉल्ड? ऑक्सबो शेप लैंडफॉर्म्स को क्या कहते हैं? यानी एलुवियल फैन कहते हैं, इसको एलुवियल फैन कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं, यजू कहते हैं, या ऑक्सबो लेक कहते हैं, क्षारण झील कहते हैं, या इसको नदी वेदिका कहते हैं, रिवर टेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सबो, ऑक्सबो यानी बैल के खुर के समान के। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धनु या छाड़न झील कहते हैं, वृषक धनु या छाड़न झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेश में, शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेश में पर्वत से घिरा बेसिन को क्या कहते हैं? पर्वत से घिरे बेसिन को कहते हैं द बेसिन सराउंडेड बाय माउंटेन्स इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स इज कॉल्ड। द बेसिन सराउंडेड बाय माउंटेन्स इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स इज कॉल्ड। यानी शुष्क और अर्धशुष्क में जो जो क्षेत्र होता है उसमें पर्वत से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? बेसिन को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं, बजादा कहते हैं, वादी कहते हैं या पेडिमेंट कहते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका बालसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं, बालसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरब के मरुस्थल में प्लाया झील को क्या कहते हैं? अरब के मरुस्थल में प्लाया झील को क्या कहते हैं? व्हाट आर द प्लाया लेक्स कॉल्ड इन द अरबियन डेजर्ट? अरब के डेजर्ट में प्लाया को क्या कहते हैं? अरब के डेजर्ट में को प्लाया को क्या कहते हैं? वादी खाबरी कहते हैं, सार्ट्स कहते हैं या वाश कहते हैं? खाबरी कहते हैं, सार्ट्स कहते हैं या वाश कहते हैं? तो इसका आंसर होगा खाबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब में जो प्लाया पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अरब में जो प्लाया पाया जाता है उसे खाबरी कहते हैं। अरब में जो प्लाया पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे खाबरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गॉर्ज का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? गॉर्ज का निर्माण, वेयर इज द गॉर्ज मेनली फॉर्म? गॉर्ज का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख लेंगे, एरिड माउंटेन रीजन में, शुष्क पर्वतीय अंचल में होता है, या फिर इसका ह्यूमिड माउंटेनियस में होता है, आर्द्र पर्वतीय अंचल में होता है, डेल्टाई अंचल में होता है, या फुट हिल्स पर्वतीय पदीय भाग में होता है? पर्वत पदीय भाग में होता है। इसका देख लेंगे आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा माउंटेनियस रेंज में, यानी शुष्क पर्वतीय अंचलों में होता है, शुष्क पर्वतीय अंचलों में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्चुअरी का निर्माण किस नदी के मुहाने पर देखी जाती है? एक्चुअरी का निर्माण किस नदी के मुहाने पर देखी जाती है? द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्चुअरी इज सीन एट द माउथ ऑफ विच रिवर? किस रिवर के माउथ पर, किस रिवर के माउथ पर एक्चुअरी का निर्माण होता है, एक्चुअरी देखा जाता है? देखेंगे, गंगा रिवर के, नर्मदा, कावेरी या महानदी? गंगा, नर्मदा, कावेरी या महानदी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नर्मदा। यानी एक्चुअरी का निर्माण भारत में करती है रिवरें, जिनमें मुख्य दो रिवरें हैं, एक नर्मदा और दूसरा तापी। नर्मदा और तापी एक्चुअरी का निर्माण करती है, और बाकी जो आपको यहाँ पर नदियां दिख रही है, गंगा डेल्टा बनाती है, कावेरी अपना डेल्टा बनाती है, और महानदी भी अपना डेल्टा बनाती है। तो एक्चुअली कौन बनाती है? तो नर्मदा बनाती है और दूसरी तापी बनाती है। जो कहाँ नदियां हैं, ये सभी ये दो नदियां इधर जाती है, इधर की ओर बहने वाली दो नदी है। आगे बढ़ते हैं, फ्योर्ड का निर्माण किसके द्वारा होता है? फ्योर्ड इज फॉर्म्ड बाय, फ्योर्ड कौन बनाता है? ग्लेशियर, ग्लेशियर, रिवर, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। यानी फ्योर्ड का निर्माण कौन करता है? तो फ्योर्ड का निर्माण ग्लेशियर के द्वारा होता है। फ्योर्ड का निर्माण किसके द्वारा होता है? ग्लेशियर के द्वारा। फ्योर्ड कौन बनाता है? ग्लेशियर। फ्योर्ड का निर्माण किसके द्वारा? तो फ्योर्ड का निर्माण ग्लेशियर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक हिमालय के गिरिपथ पर, शिवालिक हिमालय के गिरिपथ पर निक्षेपित कंकड़ पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? जैसे मानिए ये माउंटेन एरिया है, इस माउंटेन एरिया का जैसे नीचे हिल है, यहाँ पर पेबल से, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर से जिस प्लेन का निर्माण होता है, उस प्लेन को, उस मैदान को क्या कहते हैं? उस प्लेन को, उस मैदान को क्या कहते हैं? द प्लेन फाउंड बाय पेबल्स एंड क्ले। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्ले एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, भावर कहते हैं, बांगर कहते हैं, या बेत कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको भावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। इसको भावर कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, इसका मतलब होता है न्यू एलुवियल, इसका मतलब होता है न्यू एलुवियल, इसका मतलब होता है बड़े बड़े पेबल से बना हुआ, कहाँ पर? फुट हिल्स में। फुट हिल्स में ये अनफर्टाइल होता है। इसका मतलब होता है ओल्ड एलुवियल, इसका मतलब होता है ओल्ड एलुवियल, इसका मतलब होता है ओल्ड
एलुवियल। और ये जो है पंजाब में इसका लोकल नेम है एलुवियल का बेट। पंजाब में इसका लोकल नेम है एलुवियल का बेट। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अपवाहन डिफ्लेशन शब्द निम्न में से कौन किस से संबंधित है? द टर्म इज डिफ्लेशन, 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 DFLATION इस रिलेटेड टू हिमनद से संबंधित है। इसके हिमनद से संबंधित है, रनिंग वाटर से संबंधित है, प्रवाहित जल से संबंधित है, सी वेव से संबंधित है, सागरीय लहरें से संबंधित है, या फिर वायु एक्शन वायु प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? वायु के कार्य से संबंधित है, वायु के कार्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एट देयर ओन प्लेस इज कॉल्ड। यानी चट्टानें अपने ही स्थान पर ही टूट फूट जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया के, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं, निम्नीकरण कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, या अपक्षरण कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेदरिंग कहते हैं। इसको अपक्षय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपक्षय। अपने स्थान पर टूटने फूटने को अपक्षय कहते हैं। इंसेलबर्ज, क्या बोला गया? इंसेलबर्ज किस भाषा का शब्द है? इंसेलबर्ज, इंसेलबर्ज इस वर्ड फॉर्म्ड विच लैंग्वेजेस? इंसेलबर्ज किस शब्द से लिया गया है? इंसेलबर्ज किससे लिया गया है? इंसेलबर्ज हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच या जर्मन, किससे लिया गया है? तो आंसर होगा जर्मन से। किससे होगा? जर्मन से। इंसेलबर्ज शब्द जो है वो किससे लिया गया है? जर्मन से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। दंताकार डेल्टा जो है का निर्माण निम्न में से किसका होता है? दंताकार का कहने का मतलब टीथ शेप्ड, किसका? किसकी तरह से? टीथ शेप्ड, दांत के आकार का। दांत कैसा होता है? टीथ शेप्ड। जो रिवर के माउथ पर जो टीथ शेप्ड डेल्टा बनता है, उस किस नदी के मुहाने पर बनता है? तो नील रिवर हो गया, इंदस हो गया, इब्रो हो गया, या फिर यागटी हो गया। तो किसके मुहाने पर बनता है? इब्रो नदी के मुहाने पर दंताकार डेल्टा बनता है। कौन सी नदी के मुहाने पर? इब्रो नदी के मुहाने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्कॉटलैंड में शार्क यानी क्यूरीज को क्या कहते हैं? कहां पर? स्कॉटलैंड में। पढ़ाते समय हमेशा आपको पढ़ा कर इसको जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और हमने जो ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में हमेशा बोलते हैं कि इसको इसके बारे में पढ़ लेने के लिए ये क्वेश्चन देता है, बार बार रिपीट करता है इस क्वेश्चन को कि किस देश में क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ स्कॉटलैंड बोल दिया, हो सकता है कोई किसी अलग देश में इसको किस नाम से जानते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम तो पढ़ाएंगे, हम तो वीडियो डालेंगे इसका, लेकिन आप जरूर ये करके जाइएगा। व्हाट इज द क्यूरिस इज कॉल्ड इन स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड में से किस नाम से जानते हैं? कोरी कहते हैं, कार कहते हैं, या फिर CWM कहते हैं, या फिर बोटन कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कोरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोरी कहते हैं। स्कॉटलैंड में जो है सर को क्या नाम जानते हैं? कोरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है। हिमनद निक्षेपण से निर्मित अंडाकार पहाड़ी योग को क्या कहा जाता है? हिमनद निक्षेपण से, हिमनद के निक्षेपण से, किसके निक्षेपण से? What are the egg shaped hills formed by ग्लेशियर डिपोजिशन? ग्लेशियर के डिपोजिशन से एग शेप्ड का जो लैंडफॉर्म्स बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन्स कहते हैं, एस्कर कहते हैं, केटल कहते हैं, या मेस सेल कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या होता है? अंडे के शेप में, अंडा के शेप में होता है क्या? ड्रमलिन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है। शुष्क प्रदेशों में कठोर चट्टान से निर्मित खारी ढाल वाले उच्च सपाट भाग कहलाता है। द हाई द हाई फ्लैटलैंड विथ स्टीपी स्लोप मेड ऑफ हार्ड रॉक इन एरिड रीजन इज कॉल्ड। एरिड रीजन इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या होगा? अग्र कहा जाता है, क्वेस्टा कहा जाता है, मेसा कहा जाता है, या कगार कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेषा कहा जाता है। मेषा कहा जाता है, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र को मेषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। हिमनद और पहाड़ी की दीवार के बीच बनने वाला, किसके किसके बीच? हिमनद और पहाड़, हिमनद और पहाड़ के दीवार के बीच बनने वाली संकरी खाई को क्या कहते हैं? ये हिमनद हो गया, ये पहाड़ हो गया, बीच में संकरी पतली खाई बनती है, उसे क्या कहते हैं? द नैरो क्रैक्स बिटवीन
ए ग्लेशियर एंड द माउंटेन वॉल इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, फ्योर्ड कहते हैं, अगला इसको हिमदर्रा कहते हैं, या हिमदर्रा, या क्या बोलते हैं इसको, कोरी कहते हैं, या उसको तीक्ष्ण कहते हैं, कटक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको वर्ग, वो क्या कहते हैं, वर्गसुंड अथवा हिमदर्रा कहते हैं। वर्गसुंड, वर्गसुंड या हिमदर्रा कहते हैं, वर्गसुंड या हिमदर्रा कहते हैं। अगला 40 क्वेश्चन हो गया। नदी के जल के साथ बहकर बहाने वाले कंकड़ पत्थर का आपस में टकराकर टूटना क्या कहलाता है? द breaking of pebbles will flow the river water by hunting each other is called। कहने का मतलब दो कंकड़ जो हैं वो आपस में टकरा गए और टकरा करके फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में बदल गए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को, यानी इस प्रकार का जो वर्क है उसको क्या कहते हैं? जलगति क्रिया कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं, या रासायनिक विधि कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? देख लेंगे। इसको कहते हैं हम लोग अट्रैक्शन कहते हैं, अट्रैक्शन, एट्रैक्शन कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, अब आया यहाँ से वायुमंडल। आपका इस वीडियो में पूरा कौन सा हो गया? जो चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। 20 क्वेश्चन इसमें थे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में तापमान मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है, रेनगॉज से मापा जाता है, या हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन को फिर से यहाँ रख दे रहा हूँ। आज जो है हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही रखेंगे। हम लोगों का 20 क्वेश्चन का ही सीरीज चल रहा है। हम डेली 20 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करना, 20 क्वेश्चन इनफ होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 41 है, यानी आपके 2 वीडियो। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा, और अगले दिन से हम क्या करेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर भी बता देंगे और आपको 42 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, अपने प्रिपरेशन को क्या कीजिए, अच्छा बनाइए। तो आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, अपना सभा यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।